की क्लास 1 है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी सीएचएल का जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी मैथ की जो टोटल क्लास होगी फाउंडेशन क्लास, उस क्लास के बारे में हम देखेंगे और एक एक करके चलेंगे। जैसे आज की जो क्लास है एसएससी सीएचएल के डे 1 की क्लास होगी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि के कुछ बेसिक चीज़ों से हम शुरुआत करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन तो करना ही है हमें, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ हमें जो बेसिक जो छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं उसी को ट्रिक के ऊपर हम पुट करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन क्लास एसएससी की होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास से चलने से पहले कुछ देखिए, क्वेश्चन तो है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमें ये चीज़ें करना है कि कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, उस फार्मूला सूत्र को हम आगे पर बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ टर्म हम यूज करने वाले हैं, उस टर्म के बारे में बात करें। सबसे पहले आता है बेटा क्रय मूल्य। क्या आता है मेरे दोस्त? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को देखा जाए तो परचेज प्राइस भी बोल सकते हो, लागत मूल्य भी बोल सकते हो, या कॉस्ट, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, या आप बोल सकते हो परचेज। शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे बेटा सीपी। दूसरा होता है, आपको मैं बता दूं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस बोले तो एसपी हो जाएगा। एक हम चीज बात करें बेटा पीआरओ प्रॉफिट, मतलब इसके हम जिक्र करेंगे सर लाभ का। एक होगा लॉस, लॉस बोले तो हानि। ठीक है, प्रॉफिट को हम पी से लिखेंगे, लॉस को एल से लिखेंगे। अब हम एक चीज पे जिक्र करेंगे और थोड़ा सा हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला बोले तो लाभ। लाभ इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तब होता है जब आपका एसपी ज्यादा होगा सीपी से। हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? हानि का हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या हो जाएगा? सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा। ठीक है, एसपी कम होगा। अब हम एक चीज और हम आपसे बात करेंगे कि प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुने का 100। अगर हम लॉस परसेंट की बात करें मेरे बेटे, लॉस परसेंट, तो क्या आ जाएगा? ये लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ये वो चीज फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हुए हैं। अब थोड़ा सा हम और ऊपर जिक्र करते हैं, नोट कर लिए। देखिए, आप सभी जो ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ में पेन और पेंसिल रखें और जो भी चीजें नोट डाउन करते हुए चले। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आपके लिए भी सर इजी हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट क्या है? विक्रय मूल्य निकालने का दो फॉर्मूला होगा। पहला हो जाएगा बेटा सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होगा प्रॉफिट के कॉस्ट में। एसपी का दूसरा फॉर्मूला आएगा सीपी माइनस का लॉस। अगर बेटा प्रॉफिट होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लॉस होगा तो आप ये वाला लगाओगे। दूसरा हम बात करते हैं एसपी निकालने, सॉरी सीपी निकालने का, तो सीपी इक्वल तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस का प्रॉफिट। लॉस के केस में क्या हो जाएगा? एसपी प्लस का लॉस। ठीक है जी, ये चीज है, फॉर्मूला है, आपको इस चीज पे ध्यान देंगे और थोड़ा सा मांगे। बाकी जो फॉर्मूलाज है हम ट्रिक पे करते चलेंगे, आगे आपके ऊपर बात होती चलेगी। चले सर आगे। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, दो इसके 4 5 6 7 8 फॉर्मूलाज पे अभी हम घूमेंगे। बोलिए। हाँ, मैंने लाभ के निकाला, प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का बताया। हाँ, उसी से मैंने सारे फॉर्मूले बना लिया। इसी दो फॉर्मूले से मैंने बनाया, बोलोगे तो बना के दिखा सकते।
डेरिवेशन, पर डेरिवेशन का कोई जरूरत। चले आगे, चले। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे लगा लैंग्वेज में थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है। आप क्वेश्चन पढ़िए फिर बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत लग सकता है, क्योंकि क्या होता है, हाँ प्रिंटिंग में क्या होता है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। इसलिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार है थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 हो तो लेन देन से हुए लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, घुमा के छोड़ दिया। क्या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो सीपी है वो क्रय मूल्य का 3/4, तो लाभ से क्या होगा, तो लाभ होगा तो उसको बताइए जल्दी कितना होगा। दिमाग में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? नहीं आ रहा, बोलो। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे बेटे, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसे ही आप देख के आंसर उड़ा देंगे। हाँ, देखिए अगर 3/4, तो अगर हम लिख देते हैं बेटा, इसको लेते हैं, इसने क्या बोला, तो इसने बोला कि क्रय विक्रय मूल्य का 4/3 है, किसी क्रय मूल्य का इतना है। तो मतलब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज दिखेगा, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है नहीं बोला है, विक्रय मूल्य कुछ बोला है नहीं बोला है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4 बोला इन्होंने, 4/3 क्वेश्चन हमने मिस्टेक किया है, 4/3। ठीक है, 4/3। अब एक चीज में ध्यान देना बेटा, 4 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साक्षी में ध्यान देना, SP/CP लिखोगे बेटा। अब SP कितना है, 4 में क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, SP माइनस का CP, तो 4 में से 1 जाएगा कितना है, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। आपकी लाभ की प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ की प्रतिशत कितना हो जाएगा बेटी, लाभ बटेगा CP गुने का 100, लाभ कितना 1, CP कितना 3 गुने का 100, और आपको बताया था 1/3 कितना आ जाएगा 33.333%। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में, कुछ नहीं किया ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता तथा वस्तु का एक विक्रय मूल्य 250 रुपया हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। 250 है, तो भाई दिमाग मत लगाओ जो है नहीं, 520। हाँ दिमाग लगाओ मत जो है नहीं, बताओ ट्रिक पे कराऊं कैसे कराऊं, इजी कराऊं, ट्रिक पे क्या हुआ, वो क्या 520 है, 520 है। अब देख यहाँ पे भाई क्वेश्चन सॉल्व मत कर, क्वेश्चन देख क्या बोला इन्होंने, भैया हमें SP बोला इन्होंने 520 है, ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ का प्रतिशत कितना है भाई 30 है, 30 है, 30 है। आपसे पूछा क्या है CP, अरे भैया हम मान के ये चलते हैं, यहाँ पे देखो CP कल तो डायरेक्ट लिखोगे 520, ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है आपको, लिख लो, याद है फॉर्मूला नहीं है आप लोग को, लिख लो फॉर्मूला, CP टू SP/100 प्लस प्रॉफिट गुने का 100, लगाओ ट्रिक, दिमाग लगा के आंसर ये वाला। अब देख बेटा CP
ठीक है। अब देखो एसपी कितना समझ लो, 520, 100 में कितना प्लस करोगे मेरे बेटे, 30 गुने का 100 कितना आएगा, 520 डिवाइड बाई 100, 30 गुने का 100 कितना 4 आएगा। तो बेटा 4 को 100 से करोगे कितना होगा, 400। ऑप्शन नंबर आया समझ में। बेगर फॉर्मूला बताऊं, है ये सही है, एक बार वो वाला ये वाला लो। देखो 520 कितना है भाई, 30% प्रॉफिट, 30 में 100 प्लस करोगे 130 गुने का 100, 4 गुने का 100, 400। ये परसेंटेज में बताया था, जो दिया उसको डिवाइड कर जो निकालना है मल्टीप्लाई करिए, उसी पे हुआ सॉल्व। याद हुआ मैम कैसे किया। मैम जो 520 है वो कितने के बराबर है, 130 के बराबर है। हमें चाहिए कितना, 100, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो दिया उसको डिवाइड कर जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, ये वाला फॉर्मूला पे हो गया सॉल्व। और मैंने बोला कि पहले आप ये सीख लो, फिर आप ये तो आपको आ ही जाएगा। नोट करते जाइएगा नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। क्या गुंडा बनेगा, इजी क्वेश्चन है। सीपी है एसपी, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। अगर मान लो विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 40 है। आप पूछ रहा है कह रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत होगा, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60, नीचे में क्या आएगा 40 गुने का 100, कटेगा क्या भाई, एगो से एगो खत्म, दो दोनों के 4, 2 3 6, 50, 50 3 150, 150% आएगा आंसर। सही है। क्वेश्चन ये नहीं करा कितना अधिक है, क्वेश्चन हमने देखो क्वेश्चन हमने पकड़ नहीं पाया। कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा, तो हमने एसपी सीपी और एसपी, सीपी कितना था 40, एसपी कितना था 100। अब ये कितना परसेंट होगा, 100 जो होगा 40 का कितना परसेंट होगा, ये नहीं पूछा कितना अधिक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखो, 100 बेटा 40 गुने का 100, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2.5, 2.5 को 10 से करोगे 100 से करोगे कितना आएगा 250। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के कितना अधिक है, तो वो आंसर होता। ये अधिक नहीं पूछा, कह रहा कितना प्रतिशत होगा। जो मैंने डिफरेंस लेके चला ना वो अधिक वाला क्वेश्चन कर, ठीक है। एक विक्रेता कुर्सी 4500 में खरीदता है, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कुर्सी कितना बेचेगा। अरे लगाओ मत दिमाग, जो है नहीं डायरेक्ट बताऊं भाई, बोल रहा है कि कितना में लाभ में बेचेगा, तो भाई लाभ मतलब कितना में बेचेगा वो। हमें पूछा क्या है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ए बेटा 4500 कितने के बराबर है, 8% लाभ कमाना है, तो ये कितना है 100 के बराबर है, गुने कर दो 108, 8 कटेगा क्या, 2 से 2 को खत्म, 45 को 8 से गुना करो ना, 108 से, बताओ गुना कर कितना आएगा, बताओ ना। 45 से 90, 0 आ जाएगा, 4860 आ गया आंसर। इसको दूसरा तरीका बताऊं, ये इजी है, हार्ड वाला बताऊं। भाई कॉपी हाथ पे चला ले, ऐसे नहीं समझ, भेजा में नहीं घुसेगा,
ये तो समझ आ गया। हाँ तो आ गया ना, हाथ पे चला ले। या तो पहले आप लाभ निकालते हैं, लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है। आप इसका कितना निकालते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, कितना था बेटा, 4500 गुने का 8 बटे का 2, जो चीज है 5 बटे 40 से 4, 8 का 32 है, 4 36, ये कितना था 4500 प्लस का 360 कर दोगे तो 4860। ये तरीका लेंदी ले लो, लेंदी ले लो। ये कौन सा लगा, SP इक्वल टू CP प्लस, ठीक है जी। चले आगे, चले। ये बताओ, सुनील 7200 में मोटरसाइकिल बेचकर 10% हानि प्राप्त करता है, तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यार गुंडा बनोगे, क्रय मूल्य पूछा ना, CP है। देखो मैम 7200 कितने के बराबर है, 10% लॉस पे, मतलब 100 में से 10 जाएगा तो 90, निकालना कितना है 100। लो मैडम आ गया आंसर, 9 8 बात 80, 80 को हम 100 से करोगे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर, फॉर्मूला बता दो इसका है। लो CP इक्वल टू SP अपन में 100 माइनस का लॉस होने का 100। फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला हो गया। चले आगे। यदि किसी निश्चित वस्तु पर अतिरिक्त राशि प्रतिशत 40% है तो लाभ ज्ञात करें जबकि क्रय मूल्य इतना हो गया। क्या गंदा बनेगा बता, CP 600 नहीं भाई दिमाग मत लगाओ जो है नहीं भाई। आप वस्तु कितने में खरीदे हो, बेच कितना रहे हो 40% लाभ पे, पूछा क्या है CP 240, आपसे CP नहीं पूछा है, आपसे पता है क्या पूछा है, प्रॉफिट आपसे प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई 600 बटेगा 600 बटेगा 40 बटेगा 100, 2 से 2 को खत्म, 6 चौके 24, 2 से 4 तो था ही नहीं क्वेश्चन में भाई। 600 को 40% 240 आया समझ में, 6 चौके 24। चले आगे। किसी वस्तु को 732 में बेचने पर मैंने 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर प्राप्त किया, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या, क्रय मूल्य पर हाँ SP सबसे पहले आप लाभ निकालो बेटा, सबसे लाभ निकालो। लाभ की फॉर्मूला क्या लिखोगे, 732 गुने का 25 बटे का 100, 2500 का 100, 4 से काटोगे, 4 कम 4 3 3, तो अचो का 32, 4 3 12, तो हम लाभ हो गया 183 रुपया। लाभ 183 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्या निकालना बेटा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SP माइनस का प्रॉफिट। SP कितना है बेटा 732 माइनस का 183, कितना जगह, 12 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 5 ही होगा ना, बारह से 3 गया 9 होगा, 9 कितना आएगा 549, 549 आएगा। माइनस करके दिखाऊं, अरे माइनस करूं, अरे मैम 12 में से 9 3 गया 9, और मैम 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 1 गया तो 5। अब कह रहे कि वास्तविक, अब देखो क्या पूछा बेटा, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे लिखोगे लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 183, CP कितना है 500 गुने का, काटोगे काटो
ये 3 से कट जाएगा, तो आएगा बेटा 100 को जब 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो 3 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ मैडम? आया? आ रहा है कि बाउंस कर रहा है सर आपको? अभी तो बेबी फॉर्मूला यूज ही नहीं। जब किसी निश्चित भूभाग्य को 18,700 में बेचा गया तो एक भू स्वामी को 15% की हानि हुई, उसी भूभाग को कितने परसेंट में राशि पर बेचा जाए कि 15% का लाभ होगा? क्या गुंडा बनेगा यार, इजी है। करा कि देखो, करा 18,000 में 700 में बेचा तो मुझे 15% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब कह रहा है लॉस हुआ भाई, अब कह रहा इसको मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो कह रहा है इसका भैया एसपी क्या होगा? देखो छोटो, इधर देखो, इधर क्या निकाल, एसपी निकालना है, हैं? आपने कितने बेचा भाई? 18,000। मैम कितना लॉस हुआ है? 15,000। तो 100 में से 15,000 कितना आएगा मैम? हैं? यहाँ पे 100 में से 15 माइनस कर दो। गुने का लाभ कितना चाहिए मैम? 15%। यहाँ देखो 18,700 बट्टे का 85 गुने का 115 आ गया आंसर। समझ लो, कटेगा क्या ये? 5 से 5 तिहाई, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 17 पचे 85, टेबल जाएगा 17 कम 17, 17 1100, 1100 गुने का 23, 11 तिहाई 33 के 3 हाथ में 11 दूनी के 22 और 3 25,300 है कहीं? डायरेक्ट क्या समझ में आया? दोबारा समझो, आ गया भाई। देख कितने परसेंट लॉस था, लॉस हमने माइनस किया, परसेंट प्रॉफिट कितना ज्यादा प्लस कर दिया। 100 में से 15 जाएगा, 100 में 15 प्लस करेगा 25, 25 जैसा 5 से डिवाइड किसको पाया, 17 कम 17, 17 1100, 1100 को 23 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 2503, 25,300। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर अपना फॉर्मूले पे कराया हूँ, शॉर्ट में कराया हूँ, फॉर्मूला में लेंथी हो जाएगा। फिर पहले आप सीपी निकालोगे, फिर उसका परसेंट, फिर प्लस होती कर। ट्रिकी तो है ये, पर वो तो लिखने के लिए मैं डायरेक्ट एक कर देता मैं। ये देखिए, रजत एक गाड़ी को 80,000 में खरीदता है, 5,000 रुपये धुलाई पे खर्च करता है, अच्छी बात है। तब वह इसे 25% लाभ पर बेचता है, तो बेची गई मूल्य बता। देखो बेटा, आप एक कॉमर्स वाले थे ना, 80,000 माल मैंने खरीदा, 5,000 रुपये उसको धुलाई करवाया, तो कितना पड़ गया मैम? 85,000 की गाड़ी पड़ी मेरे पास सीपी। कितना परसेंट लाभ चाहिए? कितना बेचोगे? तो आप कुछ मत करो ना, आपको क्या चाहिए? एसपी चाहिए। एसपी कर तो क्या लिखोगे? सीपी। ठीक है, सीपी कितना है? सीपी कितना परसेंट लाभ चाहिए भाई? 25%। सीपी अपन में 100 गुने का 125 करो। अब इस पे देखो, सीपी लिख दो, ये लिख दो 85,000, 85,000 लिख दिए, गुने का 125 बटेगा 100, ये 5 85, 50 25 के 5 2 40, क्या हुआ? नहीं समझ में आपको? ये हो गया मैम? कितना है आपको चाहिए? क्या एसपी पूछा है, ये पूछा ना? तो 85 का 25% कितना होगा? 85,000 का, हाँ 21,000, उसमें 21,250 प्लस कर दो ना। देखो डायरेक्ट कर लो ना मेरे बेटा, 85 गुने का 125 बटे का 100, प्लस में 100 था,
प्रॉफिट प्लस होगा ना, प्रॉफिट जब 100 में प्लस करोगे लॉस 100 में माइनस होगा। देखो यहाँ देखो 25 चौका 25 बचे 4 दुना के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हुआ, इधर आ गया 10, 4 दुना के 8 कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 5, 0 गुने का 5, 0 5 25 के 5 हाथ में लगल 2, 5 में 10 2 12 के 2 हाथ में लगल 1, 5 और 1 6। मेरा भी ये ऑप्शन नहीं मल्टीप्लाई गलत तो नहीं किया मैंने? है। हैं? जब रह जाते गाड़ी का सेफ रहता है 5,000 रुपये खर्च कर तब ये होगा आंसर, ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा, कभी कभी हो जाता है इसमें क्वेश्चन अलग है ना, ये अलग है। चलिए आज से समझ में, चलिए आगे चलें, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, एक से मैं समझ, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही, आप उनका थोड़ा सा काट को ज्यादा कर दो। एक 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वस्तु को 200 में खरीदता है, 230 में बेचता है, भाई ये बेचता है देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या कुंडा बनेगा बता दो, कितना बेचा मैं? 230 में बेचा, लाभ कितना हुआ? 30 बट्टे का 200 गुने का 100, मैम ये 2 हो गया, मैम 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये क्या हलवा पूछ रहा है भाई, तो मेरे बच्चे ऐसे ही उड़ा देंगे, क्या सर मुरझा नहीं रहे हो ना क्वेश्चन देख के? हाँ ये बात है ना। ये लो, एक व्यक्ति वस्तु को 490 रुपए में खरीदता है, 645 और 50% बेचता है, तो उसकी हानि क्या होगी? हानि हो गया उसको। आप बताओ ना, क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत हो जाता है, इधर उधर हो जाता है टाइपिंग, बताइए आप लोग भी सोचोगे इसमें हानि कहाँ से होगी क्या भाई? मैं तो वही सोच रहा हूँ लॉस कहाँ से लॉस कहाँ होगा, प्रॉफिट है। सीपी 490, एसपी 645 वही तो क्या है ना, तो हानि के लिए तो लाभ है। नंबर एक देश में आया आप बताइए ना, कैसे 490 में खरीदता है और 645 और 50% में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत पे लाभ होना चाहिए, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालो, आप निकालो क्वेश्चन निकालो, आप आंसर करो ना। यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये हो सकता है, ऐसा वैसा लाभ होगा, नहीं क्वेश्चन में काम को चेंज कर लो ना, क्वेश्चन में ही तो हो सकता है दिक्कत। क्वेश्चन देख लो, कभी भी क्वेश्चन में इधर उधर दे दिया जाता है, दिक्कत हो जाता है। लाभ प्रतिशत होगा, आप निकाल दो, यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा सर, देखिए लाभ कितना हो जाएगा, सबसे पहले लाभ निकालिए, तो लाभ की फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे बेटे, बोलो, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 645.50 माइनस का 490, इधर माइनस को कितना आएगा 50 है 5, 645.50 490, तो 50 हो गया 5, 14 में से जाएगा 5, ये कितना जाएगा 5, 155, 155 लाभ हो गया। अब देखो लाभ हो गया, अब निकालना है आपको लाभ प्रतिशत, तो लिख दो ना बेटा 155 गुने का 5 बट्टे का 490 गुने का 100, जो आएगा आंसर।
आप 1500 डिवाइड कर दोगे 490 से, जो आएगा आंसर। इसमें से आंसर नहीं मिलेगा। कर लेंगे। चलिए, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। करा 20%, तो उसके क्रय मूल्य बताओ। क्या पूछा आपको? सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता था? एसपी अपॉन में 100 माइनस का करा लॉस, गुने का 100। सीपी कितना है? 240। तो मैम 100 में से 20 जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 240 बटेगा 80 गुने का 100। कितना आएगा बेटा? क्या हो इधर? वो ऑप्शन हुआ है सारे का। ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। एक सेकंड है, मेरा ऑप्शन इधर उधर लिखा है, मुझे लग रहा है। हाँ, सही है। हाँ, इसको ये देखो, 8 3 का 24, तो 3 गुने का 100, तो आ गया 300। ऑप्शन नंबर बी। आज समझ में डायरेक्ट आइए, आगे चलें। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 में बेचता है, 20% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या लिखो? 600, 100 में से 20 जाएगा, 80 गुने का 100, कटेगा क्या? कैसे कटेगा? एक से एक खत्म, 4 से काटोगे, 4 दुना के 8, 2500 का 100, 2 से जाएगा मैम 30, 25 तिहाई 50, 700। पिछले वाले क्वेश्चन गलत हमने टिक लगा दिया। लाभ हुआ है। लाभ का फॉर्मूला लिखो, सीपी इक्वल टू एसपी अपॉन में लिख लो 100 प्लस प्रॉफिट गुने का 100। तो सीपी डायरेक्ट नहीं निकाला, डायरेक्ट निकल जाएगा ना। 100 में 120 हो जाएगा नीचे गुने का 100, 12 पचे 60, 5 कर दो बेटा 100 से, आ गया 500। आ तो क्या डायरेक्ट? क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? बता। हाँ, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? 600 उसका सेलिंग प्राइस। हाँ, अब एसपी पूछ रहा है, तो 600 मतलब 620 120% है। 600 जो है 120% है, 100% निकालना है, तो 12 बचे तो 600 का 20% निकाल के नहीं। हमेशा पर लाभ में किसका निकालते हैं? आपको लाभ की फॉर्मूला क्या बताया था? लाभ इक्वल टू लाभ बट्टे का सीपी आता था नीचे। हमेशा हम सीपी को लेते थे ना, एसपी नहीं लेते थे ना नीचे लॉस हानि परसेंट में। ठीक है, मतलब ये कह रहा है जो 600 दिया है 20% लाभ के साथ दिया है। आई बात समझ में? अब 600 को तुम 20% निकालोगे 120 होगा, और 120 माइनस करोगे तो 480 आएगा। आंसर गलत है। अगला, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 810 में बेचता है, मतलब ये क्या हो गया? एसपी बेचता है। हाँ, 10% की हानि होती है, तो लाभ कमाने के लिए कितना में मूल्य बेचा था? तो आपको क्या बताया था? एसपी इक्वल टू क्या बताया था? 100 में से लॉस माइनस कर दोगे, और इसमें 100 में प्लस कर। डायरेक्ट में करा देता हूँ, फॉर्मूला लिख लो। ये ट्रिक है, फॉर्मूला ट्रिक है, लिख लो। एसपी इक्वल टू लिखोगे, क्या पूछा? एसपी इक्वल टू एसपी अपॉन में, देख बेटा 100 माइनस का लॉस, ठीक है बेटा, गुने का 100 प्लस का प्रॉफिट। तो निकालो 810, 100 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 90। 100 में 10 प्लस करोगे 110, कटेगा बेटा 9 जाएगा, 11वां हट 99, 11वां 81 होता है। चलो, इजी है ना? अभी तो होगा। इसी टाइम में क्वेश्चन आया तो एक ट्रिक लगेगा। ये देखो,
सलमान खान का 2 कॉपी मिल जाएगा, ये वाला टिक का 2 कॉपी नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्योर है, ये होममेड है, ये चाइना का माल नहीं है, खुद बनाया गया है। ये टीएस का ब्रांड है, नहीं है इस पे। अच्छा, मेड इन इंडिया है। हाँ चलिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3 से 4 में बेचकर 50 लाख हानि उठाता है। बताओ बताओ इसी बात का आंसर, यही फॉर्मूला है, बताओ। उसी पे कर। हाँ उसी पे, बताओ 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 जल्दी। तो जाओ। आ गया आंसर यार, रुक गया, जल्दी कर। आ गया आंसर यार, 23 दूनी के 46 460। 460 ऑप्शन है, ले ये रहा, आ गया। ये देखो 17 पचे 85, इसको डिवाइड करोगे 23, 17 दुना के 34, 23 दुनी के 46, 460 ऑप्शन है। आया मैम समझ में? अब तुम लोग लिखो मत, डायरेक्ट माइनस कर लो, डायरेक्ट प्लस कर लो। अब तुम लिखना मत, मैं तो समझा तो लिखा था ना, आप लिखो मत। हाँ डायरेक्ट, आया समझ में? एक बार फॉर्मूला लिखो, बाकी इसको सॉल्व करो। एक दुकानदार किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य 15% ज्यादा अंकित करता है। वस्तु की मांग बढ़ जाने के कारण 10% मूल्य फिर बढ़ा देता है, तो कितना % लाभ कमाएगा? क्या गुंडा बनेगा? 25% कमाएगा। हाँ? ऑप्शन सी। गलत है, ये तगड़ा हो गया। गलत है, 25% हो गया। गलत है। गलत है। अरे देख के सामने करके दिखाऊं कैसा गलत है। मान लो 100 रुपये माल था हाँ सीपी, हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 115 हुआ, हाँ। ये एमआरपी हो गया। फिर 10%। अब 115 का 10% निकलेगा, 115 का 10% 11.5, 115 में प्लस करें तो कितना होगा? 126.5। अब देख मेरे बेटा, ये देख इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। मेरा समझ में? समझ गए? बेकार कुछ ही नहीं करना, हीरो बना के आंसर आ गया आपके सामने। भाई 100 रुपए माल है ना, 15 के बाद 10% बढ़ाया। हाँ तो बढ़ने पे तूने क्या किया? शुरू वाले में 10%। हम तो सही करके आए, गलत हो गया, लेकिन इसने क्या बोला? फिर बढ़ने के बाद। हाँ नहीं, जो फिर बोल दिया ना, तो भाई इसका मतलब इसका 10%, तो 11.5 तो प्लस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26.5 आ गया आंसर। भैया मैं चाहता हूँ कि कितना पढ़ने लिखना। 26.5 बस एक सेकंड, ठीक है। तो आज के लिए 16 क्वेश्चन हो गए। बहुत हो गया, 16 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। देखो अभी क्वेश्चन अभी तो है, अगर आप चाहेंगे तो होमवर्क के लिए मैं दे सकता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन 17 18 क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को रोक कर पेन से रिप्लाई कर सकते हैं। ये 19 क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 22 है, बस तो टोटल 22 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, राबी, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दोस्तों तक जाए। थैंक यू। एकदम बन जाएगी।